मैंने इससे पहले जो है ना मैं 3 गाड़ियां बना चुका हूँ। 2 जीप हैं और एक मिनी कार है 2 सीटर। तो वो आपने सेल कर दी थी बना के? जी मैंने सेल कर दी। मतलब आप ये अपने शौक के लिए बस बनाते हो और फिर बाद में सेल कर देते हैं? जी मैं अपने शौक से ही बनाता हूँ, वाकई इसमें हकीकत है। देखा जाए तो ये एक इंजीनियर का काम है, तो कौन सी आपके पास डिग्री है, कितना पढ़े हैं आप? जी मैं ना इंजीनियर हूँ और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंडर मैट्रिक हूँ। और हमें जो है ना वो शुरू से ही तरबियत होती है क्योंकि हम लोहार हैं। जब कोरोना पहली दफ़ा जो है ना वो लॉकडाउन हुआ तो तब मैंने 1 साल हुआ है तकरीबन, तो मैंने ये चौथी जीप बनाई है। और कोरोना की वजह से, कोरोना में लॉकडाउन था ना तो हम लोग फारिग नहीं बैठ सकते। सियाल प्लस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर शहर के अंदर और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शहजाद साहब जिनका ताल्लुक पसरूर से है। नाज़रीन इन्होंने एक रिक्शा लेकर एक जीप तैयार कर दी। इस जीप के अंदर वो फंक्शन मौजूद हैं जो एक आम कार और एक आम जीप में होते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जीप बनाने का आइडिया इनको कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शहजाद साहब मुझे ये बताएं कि आपको आइडिया कैसे आया, एक रिक्शे से आपने एक मिनी जीप तैयार कर दी? सर ये कोरोना की मेहरबानी है, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था जिसकी वजह से ना मेरे जहन में आइडिया उस वक़्त आया जब मैं अपने वर्क के मुताबिक, क्योंकि मैं कार एसी और ऑटो इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, तो अपने वर्क के मुताबिक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। तो देखते देखते बस नज़र अचानक पड़ी कि एक अंग्रेज़ जो है ना वो मिनी जीप तैयार कर रहा है। देखा जाए तो ये एक इंजीनियर का काम है, तो कौन सी आपके पास डिग्री है, कितना पढ़े हैं आप? जी मैं ना इंजीनियर हूँ और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंडर मैट्रिक हूँ। और हमें जो है ना वो शुरू से ही तरबियत होती है क्योंकि हम लोहार हैं। अच्छा ठीक है, लोहार जो होता है ना वो अल्लाह के फ़ज़ल से ये ख़ुद की मैं जो है ना वो नहीं समझता, मेरी बहुत बड़ी बहादुरी है। अल्लाह पाक ने मुझे जहन दिया कि मैं कोई भी चीज़ देखकर उसकी जो है ना उसी तर्ज की मैं कोई भी चीज़ तैयार कर सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई जीप तैयार की थी? जी मैंने इससे पहले जो है ना मैं 3 गाड़ियाँ बना चुका हूँ। 2 जीप हैं और एक मिनी कार है 2 सीटर। तो वो आपने सेल कर दी थी बना के? जी मैंने सेल कर दी। मतलब आप ये अपने शौक के लिए बस बनाते हो और फिर बाद में सेल कर देते हैं? जी मैं अपने शौक से ही बनाता हूँ, वाकई इसमें हकीकत है। मैं अपने शौक से बनाता हूँ और इसकी मुकम्मल जो है ना वो डिटेल के साथ बनाता हूँ, बनाकर फिर मैं सेल कर देता हूँ। इससे पहले जो आपने जीप तैयार की थी उसमें भी रिक्शे का इंजन था? जी रिक्शे से ही तैयार करता हूँ मैं। एक रिक्शा पहले ख़रीदता हूँ क्योंकि अगर मैं खाली इंजन लेकर तैयार करूँगा तो वो 2 नंबर हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं इंतखाब करता हूँ रिक्शे का। एक तो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मुकम्मल होती है, चेसी का नंबर, इंजन का नंबर, हर चीज़ मुकम्मल होती है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। उससे मैं जो है ना वो इसकी शक्ल जो है ना वो दूसरी दे देता हूँ और 4 व्हील कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि रिक्शे का इंजन क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए 200 सीसी बना रहा हूँ कि इसकी पेट्रोल की जो एवरेज है ना वो भी अच्छी हो और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग का वर्क ना निकले। अगर निकले भी तो बिल्कुल मुनासिब जो है ना मोटरसाइकिल वाला किसी से भी हम सही करवा सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से पैसों से। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं इस मिनी जीप के अंदर कौन कौन सी आपने चीज़ें लगाई हैं? इस जीप में मुकम्मल तौर पर कार का सिस्टम है, 4 व्हीलों की डिस्क ब्रेक लगाई है मैंने। 4 व्हील इसके ट्यूबलेस हैं। ठीक है। टायर इसके बिल्कुल न्यू और ट्यूबलेस हैं। ठीक है। ठीक है। इंडिकेटर से लेकर फ्रंट से लेकर पिछली लाइट तक जो है ना वो मुकम्मल कार के फंक्शन है। हेडलाइट और इशारे, टर्न, पार्किंग वगैरह, ब्रेक लाइट, हर चीज़ जो है ना वो कार की है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है ना इस पे टायर लगाया मैंने। खुदा न खास्ता कहीं पंचर हो जाए तो हम फौरी तौर पर टायर चेंज कर सकते हैं। टूल बक्स है, सारे मामलात इसके जो है ना वो कार के हैं। मुझे ये बताएं कि कितने अफराद आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे? हाँ, इस पे 4 सीटें लगाई हैं मैंने। 4 अफराद बैठकर आराम से सफ़र कर सकते हैं। अगर 4 अफराद से ज़्यादा भी बैठ जाएं तो इस पे कोई जो है ना वज़न नहीं, मतलब इसको कोई महसूस नहीं होता। दूसरे नंबर पर अगर बच्चे ड्राइव करना चाहें तो मैं इसकी सीटें जो है ना वो एडजस्टेबल बनाई हैं, जहाँ तक मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर लें, पीछे कर लें। अगर मुझ जैसा बंदा चलाता है तो वो सीट को पीछे कर लेता है, अगर बच्चा कोई ड्राइव करेगा तो ये सीट आगे हो जाएगी। कितने लीटर इसमें पेट्रोल डलता है?
10 लीटर की इसमें मैंने टैंकी फिट की है ठीक है। और एवरेज इसकी जो है ना वो 25 किलोमीटर है, लॉन्ग पे ये 25 से प्लस करती है। ठीक है। कितनी देर से आप ये जीप तैयार कर रहे हैं? जी मैं सिर्फ जब कोरोना पहली दफ़ा जो है ना वो लॉकडाउन हुआ तो तब मैंने 1 साल हुआ है तकरीबन, तो मैंने ये चौथी जीप बनाई है। और कोरोना की वजह से, कोरोना में लॉकडाउन था ना तो हम लोग फारग नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो फारग बैठने से बेरोज़गारी तो पहले ही है। मुझे बताएं, एक जीप तैयार करते हुए कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है? मेरा इस वक्त इस जीप पे 3 से 4 महीने लग गए हैं। वो क्यों लगे हैं कि मैंने बेसिकल ऑटो इलेक्ट्रिशियन और एसी का काम करना होता है, जब मैं वहाँ से फारग होता हूँ तो फिर इस पर तरजीह देनी होती है। ठीक है। तो इस जीप में आप बता रहे हैं कि 3 से 4 महीने लगे, तो किस किस ने मदद की आपकी? जी किसी ने मदद नहीं की, ये मैंने अपने हाथ से बनाई है और ख़ुद ही मैं काम करता ये हूँ। आपने अकेले बनाई? जी मैंने अकेले बनाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना खर्चा आ गया इस जीप पर आपका? जी ये मेरा खर्चा जो है ना रिक्शे समेत 1 लाख का रिक्शा है तेज़ रफ्तार, अच्छा। और उस रिक्शे समेत जो है ना मेरी 3,50,000 रुपया इस पे कास्ट है। 3.5 लाख रुपया? हाँ 3.5 लाख रुपया जो मेरा इस पे खर्चा है ना वो है विदाउट लेबर। ठीक है। तो अभी आपकी डिमांड क्या है? जी डिमांड जो है ना वो तो माकूल सी लेबर जो है ना वो मुझे मिल जाएगी। आप खुद देख लें कि 3-4 महीने एक बंदा मेहनत करता है तो कम से कम 1 लाख रुपया तो लेबर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके हिसाब से जब भी माकूल लेबर होगी तो मैं सेल कर दूँगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझसे ताउन करे तो मैं एक छोटी सी फैक्ट्री खोल सकूँ ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो 3-3 लाख की बाइक आ रही है वो ना खरीदें, अनसेफ हैं। इसमें सेव होकर 5-6-8-10 बच्चे बैठकर स्कूल कॉलेज आ जा सकते हैं और उसके अलावा एंजॉय भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं और सेफ होकर। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कोई डिमांड करता है गाड़ी बनाने के लिए तो आप उसके बना के देते हैं उसे? जी मैं वैसे तो ऑर्डर पे नहीं बनाता, लेकिन अगर कोई मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ ताकि ऑर्डर जो है ना वो मुझसे नहीं मैनेज नहीं होता। मेरा काम जो है ना वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन और एसी का भी है, मैंने उधर भी ध्यान देना होता है। अगर ऑर्डर मिलते हैं तो छोटी सी फर्म अगर मैं बना लेता हूं तो फिर मैं ऑर्डर को भी पूरा करूंगा और अपने खुद से डिज़ाइनिंग भी तैयार करूंगा। तो अपने मुल्क के नौजवानों से भी ये गुजारिश करूंगा कि टेक्निकल की तरफ आएँ, ठीक है। तो इसको तरजीह दी जाए ताकि जो है ना हर बंदा आराम से अपनी रोटी रोज़ी कमा सके।